गुड इवनिंग बच्चों। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मजे में। तो कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। कल की वीडियो में हमने बात की है मेटल्स अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं 200-250 फीट नीचे। ठीक, किस फॉर्म में? मिनरल्स की बात की, ओर्स की बात की, गैंग सब्सटेंसेस की बात की। तो आज पहले टॉपिक डालिए, हेडिंग क्लास 10 की केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर था अपना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये था अपना चैप्टर। कल जो भी पढ़ा थोड़ी शॉर्ट में रिवीजन करते हैं अपन। तो कल हमने पढ़ा क्या? मिनरल्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट है मिनरल्स के बारे में पढ़ा। मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक, द एलिमेंट्स, टॉपिक मिनरल्स लिखिए पहले। मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स और मेटल, द metals naturally occurs on अर्थ क्रस्ट। ये क्या कहलाता था? हमारा मिनरल। ठीक, अब इसी के अंदर आता था क्या हमारा? और क्या होगा? आप लोग बताइए। और मिनरल के अंदर आता है, मतलब 3-4 जितने भी आप मिनरल लेके आए उसमें से हम देखते हैं कि कौन कम से कम लागत, कम से कम कॉस्ट पे मेटल दे देगा। हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब डिफिनेशन लिखिए, द minerals from which metals can be extracted. Metals can be extracted और यहां पे ये भी लिख सकते हैं, मेटल्स कैन बी obtained extracted, the minerals from which metals can be extracted on a commercial scale मतलब इज कॉल्ड ओर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिटेबली। कमर्शियल स्केल का मतलब क्या हो गया? और प्रॉफिटेबली मतलब उसमें फायदा हो, कम कॉस्ट पे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें। समझ रहे हैं? तो क्या कहला गया? ओर। अब जैसे हम ओर को तो लेके आ गए, मिनरल्स लेके आ गए, ओर को सेलेक्ट कर लिया, समझ में आया ठीक कि कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फेट और जो भी है, उसमें से हमने ओर भी सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है कि उसमें गंदगी रहेगी, गंदगी को निकालना पड़ेगा। वो गंदगियाँ क्या कहलाएंगी? जैसे एनिमल डीके, प्लांट डीके, ठीक, धूल, पत्थर, कंकड़, जो भी रहेगा उसमें, वो क्या कहला जाएगा? गैंग पार्टिकल, गैंग सब्सटेंसेस। तो अपने ये गैंग सब्सटेंसेस लिखिए। तो गैंग सब्सटेंसेस क्या कहलाएगा? इसकी डेफिनेशन लिखिए, अनवांटेड गंदगी। समझ रहे? गंदगी जिसे हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस, वो क्या कहलाएगा? गैंग सब्सटेंसेस। ठीक है, इन सबको आप लिख चुके हैं। अब आज बात करेंगे क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो ओर हम सेलेक्ट कर लिए, अब ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये आज हम पढ़ेंगे।
तो पहले लिखिए, पहले हमारे पास मिनरल हुआ, ठीक, मिनरल्स हुआ, उसमें से हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, और हमें पता चल गया क्या है, ठीक। अब जब और आ गया हमारे हाथ में, तो ऐसा तो है नहीं कि हम नहा धो के आए और पकड़ा दिया किसी ने उसमें से मेटल निकाल लिए, उसमें गंदगी नहीं होगी, बहुत सारी गंदगियां होंगी। ये नहीं कि आप नहा धो के आए तो गंदगियां ही नहीं होगी, उसमें आप साफ सुथरे हाथ से रख लिए, मेटल निकाल लिए, ऐसा नहीं होगा, उसमें बहुत सारी गंदगियां होंगी। तो अब और पहले डालिए यहाँ पे ओर्स नहीं, और ही बस करिए, एक और से निकालेंगे, ये हो गया और, ठीक। अब और से गंदगियां निकालेंगे, गंदगियों को निकालने के लिए जो भी प्रोसेस आप अपनाएंगे, जो भी तरीका आप अपनाएंगे, ठीक, आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक, हाइड्रोलिक वॉशिंग और फ्लोर फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह, जो भी बात प्रोसेस है हम आगे की वीडियोस में कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे इतना जानिए कि जो भी है इसमें से गंदगी ही कहेंगे हम, जो अनवांटेड मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हमें नहीं चाहिए, ठीक, धूल कंकड़ मिट्टी, प्लांट डीके, एनिमल डीके, बहुत सारे लेयर्स पे लेयर जमती जाती है रिएक्शंस करके, जो और फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनता है, कंपाउंड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में रहेगा, उन सबको हटाने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ओर कंसंट्रेशन। मतलब ओर का कंसंट्रेशन, उसको क्लियर करना, क्लीन करना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हमें साफ सुथरा ओर मिला, ठीक, साफ सुथरा जब ओर हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब ये तीन फॉर्म में, जैसे तीन पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो होगा जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे उसका ओर होगा, ठीक, हाईली रिएक्टिव। एक होगा मॉडरेट जो मीडियम वाले हैं, ठीक, एक बेचारे जो लेस रिएक्टिव है, ठीक। तो इन तीन तरीके से अब और इसका मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखे जैसे कुछ हाईली रिएक्टिव वाले होंगे, यहां से ये करिए आप, ये हाईली रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव कर दीजिए, हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स करिए, हाई रिएक्टिव मेटल्स वाले और मिलेंगे। सेकेंड में अपना क्या होगा, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक। हाई रिएक्टिव होगा, मॉडरेट रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव वाले भी होंगे, ठीक। यहां पे लास्ट में लिखिए लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब देखिए जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे और होगा इसका, हाई रिएक्टिव मेटल्स के और होंगे, उनको डायरेक्ट मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए। समझ रहे हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स के जो और होंगे उनको मोल्टन फॉर्म में बदल के, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करवा दीजिए। तो इसमें लिखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, इसको और कर दीजिए, कंफ्यूजन में ना जाए आप लोग, टेंशन हो रही मुझे। इसके आगे लिखिए, जगह पर्याप्त है यहाँ पे, और ठीक, हाई रिएक्टिव मेटल और ये होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन और, इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए इसको, इसके बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जैसे ऑक्साइड और सल्फाइड और जितने भी रहेंगे, ऑक्साइड बेसिकली ऑक्साइड और कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड फॉर्म रहेगा, बेसिकली ऑक्साइड और वो अलग हो जाएगा, बेसिकली ऑक्साइड
ऑक्साइड और क्यों कहेंगे, ऑक्साइड, ठीक। तो ऑक्साइड सब्सटेंस जो रहेंगे वो अलग हो जाएंगे और हमें क्या दे देगा, मिल जाएगा क्या, मेटल, मेटल मिल जाएगा। अब मेटल मिला, ठीक, तो उस मेटल में ऐसा तो है नहीं, इतनी सारी प्रोसेसेस के बाद आया, ठीक, यहाँ से, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज नहीं होगी, इम्प्योरिटीज होगी, उसको क्या करेंगे, रिफाइनिंग, उस मेटल को, जो मेटल हमें मिल गया प्योर फॉर्म में, उसे क्या करेंगे, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल। अब देखिए ये लास्ट में, इसके बाद जाके कहीं हमें क्या मिला, प्योर मेटल। यहाँ पे भी प्योर ही मेटल है, लेकिन कुछ ना कुछ अनवांटेड सब्सटेंस बचे होंगे, उसमें रिफाइनिंग करेंगे तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, प्योर, प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स, ठीक। इसको आप लिखिए दूसरे नंबर पे, इसको लिख लीजिए पहले। दूसरे नंबर पे क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो रहेंगे उनका क्या होगा, ये दो तरीके से, एक तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाएंगे, कार्बोनेट, और एक कौन सा, सल्फाइड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे। मॉडरेट वाले जितने भी हैं तो इनका लिखिए, ये एक तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट कंपाउंड बनाएंगे, कार्बोनेट कंपाउंड बनाएंगे, और दूसरा सल्फाइड, सल्फाइड भी है, सल्फाइड हो, ठीक। तो अब ये दोनों कंपाउंड एक का करवा देंगे कैल्सिनेशन, ठीक, और एक का करवा देंगे रोस्टिंग, समझिएगा, इसको पहले लिख दीजिए। एक का करवाएंगे, कार्बोनेट वाले का करवाएंगे कैल्सिनेशन, इसका करवाएंगे क्या, रोस्टिंग। अब भाई साहब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बीच में कहां से आ गए, ये क्या है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है कि जब हमें मेटल, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को देखे कि कार्बोनेट फॉर्म में मिला और सल्फाइड फॉर्म में मिला, ठीक, सल्फाइड एक कॉम्प्लेक्स बनाया, एक कार्बोनेट, तो इन दोनों को क्या किए, बर्न कर दिए। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि उसको उसमें आग लगा दिए। अब आग लगाए तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में बस छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस क्या है कि कैल्सिनेशन जो है उसमें अब्सेंस ऑफ एयर में होता है रिएक्शन, ठीक, अब्सेंस ऑफ एयर में, और इसमें एयर की प्रेजेंस ना कहा जाए और कह दिया जाए तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर होगा, ऑक्सीजन O2, समझ रहे हैं। तो जब हम आग लगाए तो इसमें भी ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है, नहीं तो आग कहां से लगेगी भाई साहब, बिना O2 के प्रेजेंस के आग नहीं लग सकती। O2 केवल इतना प्रेजेंट होगा कि केवल आग लग सके, लेकिन रोस्टिंग की बात करें तो O2 इतना भरपूर मात्रा में होगा कि इसमें आग लग भी जाए और O2 बचे भी, मतलब आग लगने के बाद भी एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 इसमें होगा, एक्सेस अमाउंट, जरूरत से ज्यादा, और इसमें जितना जरूरत होगा। अब इन दोनों को जब आग लगा देंगे तो ये दोनों क्या फॉर्म में मिलेंगे, इन दोनों का देखिए कॉम्बिनेशन, इन दोनों का, ये इन दोनों में से जब रोस्टिंग कर दिए सल्फाइड ओर्स लिख दीजिए, कार्बोनेट ओर लिख दीजिए, और तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में जब रोस्टिंग कैल्सिनेशन करवा दिए तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल में यहां ले सकते हैं, इसको याद करने के लिए, कार्बोनेट में कैल्सिनेशन होता है C, ठीक, सल्फाइड में रोस्टिंग होता है कैल्सिनेशन, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, याद करने के लिए बता रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। सल्फाइड और भी क्या लिख सकते हैं, PbS, लीड सल्फेट, ठीक, ये एग्जांपल है। तो इसमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड मिला है तो
तो आप इसको अगर नहीं याद आ रहा हो तो आप खुद में शर्म करिए, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बना है तो इसमें से मेटल आप कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ी वीडियो पॉज करके याद करिए। मेटल ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता था हमारा रिडक्शन। रिडक्शन तो आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा हमारा रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल। अब रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद हमें प्योर मेटल मिलेगा, फिर वही प्योर मेटल मिलेगा। अब उसका ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल कर देंगे, रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसमें नीचे लिखिएगा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसके नीचे ये आएगा प्योरिफिकेशन। रिफाइनिंग लिखिए प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। और फिर इसके बाद हमें मिल जाएगा, प्योरिफिकेशन कर देंगे जितने भी अनवांटेड चीजें हटाने के बाद मिल जाएगा हमें का प्योर मेटल, प्योर मेटल। ठीक, ये हो गई इसकी प्रोसेस मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और की। ठीक, अब लास्ट में आता है लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे हम। लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या बनाएंगे? सल्फाइड ओर। ये क्या करेंगे? सल्फाइड ओर बनाएंगे। सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर फॉर्म करेंगे, फिर इसकी हम रोस्टिंग कर देंगे। सेम अभी जो मॉडरेट में किया, सेकेंड पार्ट था मॉडरेट में, इसको फिर कर देंगे क्या? रोस्टिंग। रोस्टिंग, रोस्टिंग करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ O2 की प्रेजेंस में। एक्सेस ऑफ O2 प्रेजेंस में करने के बाद क्या होगा? ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन कर देंगे, फिर वही सेम प्रोसेस इसकी आ जाएगी। सेकेंड पार्ट रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल, ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद क्या होगा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक, इसको मिटाते हैं, इसको प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल और प्योर मेटल, ये सेम हो जाएगा। ठीक, तो ये करिए। अब समझिए बात को, ये ओर से लेके ये जो प्रोसेस हुई हमारी पूरी, ठीक समझिए, यहां से लेके ये इतनी जो प्रोसेस हुई हमारी, ये जितनी भी हुई, ठीक, लेस रिएक्टिव ये ओर से लेके लेस रिएक्टिव ये सब यहां तक की प्रोसेस, ये पूरी जितनी भी है प्योर मेटल फॉर्म, प्योर मेटल जितने भी प्योर मेटल फॉर्म हुए हैं, यहां तक की प्रोसेस कहलाती है क्या? मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक। अब मेटलर्जी के अंदर ये आए ये जितने भी है। अब मेटलर्जी के अंदर एक और, जैसे आगे की वीडियोस में, अब नेक्स्ट हमारा शायद फोर्थ प्रोसेसर में बनेगा, ये किसी हाइड्रोलिक वॉशिंग में बनेगा, वीडियो देखते हैं। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं ओर से मेटल को निकालने की, मेटल तक की, प्योर मेटल तक की प्रोसेस किसी भी तरीके से निकालें, किसी भी तरीके से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्लियर हुई? मेटल, इसको मिटाते हैं। मेटलर्जी की एक डिफिनेशन छोटी सी प्यारी सी लिख लेते हैं, यहाँ पर प्यारी सी लिखेंगे, छोटी सी, ज्यादा लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। डिफिनेशन लिखने के लिए छोटा सा लिख लीजिए, मेटलर्जी क्या कहलाती है? मेटलर्जी मेटलर्जी क्या कहलाती है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लिखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द एक्सट्रैक्शन of metals
from ores is called metallurgy. तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी प्रदीप बिहारी तो चैनल है, प्रदीप नट 75 ये है मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कंफर्म रिप्लाई मिलेगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, 100% सोल्यूशन मिलेगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।